हर्ष कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी का 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम समांतर श्रेणी की प्रश्नमाला 5.2 का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर 5.2 का जो 14 वीडियो है उसमें भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कृपया आप पहले के 4 वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले देखिए और फिर बाद में ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अभी वर्तमान टाइम में जो महामारी है, इस वजह से हम घर पे भी रहे और सुरक्षित रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप घर बैठे समांतर श्रेणी का जो अध्याय है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लगातार कंटिन्यू रखने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ओके, तो आज का जो वीडियो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से 5.2 एक्सरसाइज वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कृपया आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और अपने खुद भी इसको अभ्यास कर रहे, ताकि आपको घर पे ये 5वीं जो एक्सरसाइज है वो अपने आप आने लगे। इसलिए आज हम तीसरा क्वेश्चन जो बुक का है उसमें उसको एक आराम से पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जो हमारा an का फॉर्मूला होता है, an या इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 * d। ये हम पूर्व के जो लेक्चर हैं उसके अंदर बात कर चुके हैं, इसको किस तरीके से डिराइव करते हैं और इससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं उनको भी कर लेंगे। और इसके ऊपर बेस्ट जो क्वेश्चन है वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको तो वीडियो नंबर 4 था, उसके अंदर क्वेश्चन गिवन था तो उसको सॉल्व भी कर लिया होगा, आपको होमवर्क के रूप में गिवन था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। अपने पास में 10th क्लास की मैथमेटिक्स आरबीएससी की बुक रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, पेन रखना चाहिए और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ उनको आप अपने तरीके से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको नोट्स के रूप में नोट कीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू रहे। एग्जाम के अंदर आपका अच्छा स्कोर रहे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब इसको रीड करते हैं तो ये भी समांतर श्रेणी का छठा पद क्वेश्चन है हमारा 3। समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमश है। छठा पद को हम किस तरीके से नोट करेंगे? T6 T मतलब टर्म्स नंबर 6 क्या गिवन है? 19 गिवन है और टर्म्स नंबर 17 41 गिवन है। एंड आपको फाइंड आउट करना है कि इसका T40 क्या होगा। T40 व्हाट इज? तो नाउ इसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि T6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा। इसको हम यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो नाउ वी फाइंड दैट a + 6 - 1 * d। हमारे को ये पता नहीं है इसमें a क्या है और d क्या है, तो a और d को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको इक्वल टू कर देते हैं 19 के। ओके, एंड नेक्स्ट T17 को रहेगा a + 17 - 1 * d = 41। ये क्वेश्चन में हमारे को नोट है और इन्हीं को हम सिंपलीफाई करके आगे के टर्म्स में नोट करते हैं। यहाँ पे बनेगा आपका a + 5d = 19। बोलिए, ये रहेगा a + 16d = 41। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स अपन जो मेथड यूज करेंगे उसमें रहेगा
समीकरण समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर रहेगा a प्लस 16d इज इक्वल टू 41 और नेक्स्ट समीकरण नंबर 1 रहेगी 5a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे माइनस साइन कर रहे हैं यानी इनको माइनस कर रहे हैं। इट मींस जो आपका जो नीचे वाला जो आपका बीजीय व्यंजक है, जो बीजीय व्यंजक है उनका जो साइन है, इट मींस जो प्लस है वो माइनस में और प्लस माइनस में माइनस प्लस में होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक का कोई साइन नहीं है, सॉरी एक के जो आगे आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा, इट मींस इसके आगे प्लस का साइन है और प्लस का साइन इसका अपोजिट साइन करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल आउट और 16 माइनस 5 इट मींस 9 सॉरी 11d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ओके, d इज इक्वल टू 22 अपॉन 11, d आपके पास में क्या रहा 2, यह आपको सोल्व करने पर मिला। इसी प्रकार से आप ये जो d है वो समीकरण नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कीजिए और यहां से फिर आपके पास में a की वैल्यू रहेगी। तो d इज इक्वल टू 2 समीकरण में रखने पर, इसमें रखने पर क्या रहेगा a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। इसको सोल्व करेंगे a इज इक्वल टू 19 माइनस 10, सोल्व करने पर क्या रहेगा 9। a क्या है आपके पास में 9, d क्या है 2। तो आपको सोल्व क्या करना है, आपको सोल्व करना है t40 के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा t40 इज इक्वल टू a प्लस n के लिए आप करोगे 40 माइनस 1 39 इनटू d। बोलिए एक फॉर्मूला रहेगा ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस जो आप सोल्व करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और आपका आंसर रहेगा 9 a की वैल्यू एंड 39 इनटू d। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे 9 प्लस इसको सोल्व करेंगे 78 और नाउ 78 प्लस 9 87, दिस इज आंसर। आप इसको राइट डाउन कीजिए अपने टॉप कॉपी में और नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंसर्न कीजिए। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स में ये फॉर्मूला जो हम पहले ही इस लेक्चर में पहले ही नोट कर चुके हैं, इसी फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। और फॉर्मूला क्या है इसको आप बारी बारी से नोट कीजिए ताकि आपको लर्न रहे और लर्न करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्वेश्चन नंबर 4 की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद, समांतर श्रेणी का T3 इज इक्वल टू और T9। इस समांतर श्रेणी का हमारा जो तीसरा पद है और नौवां पद है तो वो गिवन है 4 और माइनस का 8 और इसने ये पूछा है कि इसका क्या कोई सा पद 0 होगा, इसका कोई सा पद 0 होगा ये बताना है। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हमारे को इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और an क्या गिवन है 0 गिवन है। ओके, नाउ आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर a प्लस, अब मैं डायरेक्ट इसमें नोट करूंगा 3 के लिए d का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, आप बोलोगे जो 3 है उसके लिए d का कोएफिशिएंट इससे 1 कम, इट मींस 2 और ये किसके इक्वल हो गया 4। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए
आप लोगे a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। वही जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है उसी तरीके से इसको सिंपलीफाई करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में से या इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से इसको सिंपलीफाई करना है। और यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 4 और माइनस साइन माइनस, तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल और 8d में से 2d माइनस होगा तो 6d और यहाँ पर रहेगा हमारे पास में 12d इक्वल टू माइनस का 2। कोई दिक्कत? जहाँ पे भी आपको दिक्कत है तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और एक बार फिर वापस इसको देखिए ताकि आपको आराम से समझ में आए। और ये d हमारे पास में माइनस का 2 रहा और अब आपकी इच्छा हो जिस इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कीजिए और a का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नाउ a प्लस d की वैल्यू हम इस सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या रहेगा? आप बोलोगे सॉल्व करने पर क्या आएगा? 8। सॉल्व करने पर हमारे पास में आया a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको पूछा है कि कौन सा पद इसका समांतर श्रेणी का 0 होगा। इसके लिए आप an का फॉर्मूला यूज कीजिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की जगह क्या पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? an की जगह आप यहाँ पे नोट करना है 0 और a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 2, यही रहेगा। अब इसको 8 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 8 और माइनस का 8 को माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स इट मींस n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको जो सॉल्व करने पर जो 0 आया है वो कौन सी टर्म्स है? किस टर्म्स पर an इज इक्वल टू 0 होगा? तो आपके पास में जो आंसर है वो है 5। ओके, आप इसको राइट डाउन कीजिए। आपने नोट किया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको एक बार अपनी बुक से रीड कीजिए और सोचिए कि इसमें क्या करना है ताकि आपको आराम से समझ में आए। आपने इसको रीड किया होगा तो इसमें क्या क्या गिवन है ये सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता रहना चाहिए कि इसमें व्हाट इज गिवन और व्हाट इज फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। आपको ये पता रहना चाहिए इसमें क्या गिवन है और क्या हमारे को फाइंड आउट में प्राप्त करना है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जाने के लिए आप आराम से उसको एक बार दो बार आराम से इसको पढ़िए और फिर कंसेप्ट कीजिए कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब ये है समांतर श्रेणी में आपको अभी से मतलब आपको कुछ भी नहीं पता हो तो एक आपको डंडा ये रखना है कि हमारे पास में 4 चीजें हमारे पास में कुछ इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए होनी चाहिए। उनमें से यदि कोई सी भी नहीं हो तो वो आपको फाइंड आउट करना है। 4 कौन सी है? जो आपका फॉर्मूला ये है, इसके अंदर an1 a2 n3 और d। यदि इनमें से कोई सी भी ऐसा कोई भी व्यंजक या ऐसा जो आपका वेरिएबल है जो आपके पास में नहीं है, तो कृपया इनको निकालने की कोशिश करनी है। और इनको निकालने के लिए यही आपको सिखाया जा रहा है कि इनको किस तरीके से हम निकालें, इनको किस तरीके से हम सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद यहाँ पर t
इक्वल टू 16 है, T3 इक्वल टू 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी की हद करनी है। यहाँ पे गिवन है डियर फ्रेंड्स कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। कोई दिक्कत? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप 12 जोड़ोगे, 12 में ऐड करोगे T5 में या पांचवें पद में T5 में हम जब 12 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, क्या प्राप्त होगा, T7 प्राप्त होगा। अब डियर स्टूडेंट्स जैसे आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर T3 के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि हम जो पद प्राप्त करेंगे D का कोएफिशिएंट उससे A कम रहेगा और A सेम रहेगा, A को हर इक्वेशन में रहेगा। यहाँ पे इक्वेशन की हमारी एक और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे A + 6D = A + 4D + 12। अब यहाँ से A को A से कैंसिल आउट होगा और 6D - 4D = 12 है तो 2D = 12 है। यहाँ से D की वैल्यू क्या रही, 6 रही। आप बोलोगे यहाँ से D की वैल्यू क्या है, 6। ये जो 6 जो है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो आपके पास में D प्राप्त हुआ 6, ये है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम समीकरण नंबर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर D = 6 का मान, D बराबर 6 का मान रखने पर यहाँ पर A + 2 × 6 = 16 तो A = 16 - 12 है। दैट सॉल्व करने पर आपके पास में क्या रहेगा, 4। और यहाँ पे अपना जो प्रथम पद है वो क्या आया, 4 और D क्या आया, 6। अब आपको मैंने जो वीडियो लेक्चर 1 था उसके अंदर बताया था जब हमारे पास में A और D गिवन हो तो हम कैसे उससे AP बना सकते हैं, समांतर श्रेणी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो AP होती है, AP का जो फर्स्ट टर्म होता है A होता है, सेकंड A + D होता है, थर्ड A + 2D होता है, 2D, फिर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ टर्म, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 टर्म्स सो ऑन। अब आपको इस पे वैल्यू पुट कीजिए और ऊपर से और AP का क्रिएट कीजिए फॉर A + D, 4 + 6 10, फिर 16, फिर 22, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर है जो हमारे को सॉल्व करना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा जो पार्ट 5 था ये आज कंप्लीट होता है। इससे संबंधित आपको एग्जाम्पल बनाने हैं ताकि आपका बेस्ट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।